बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद अहमद वड़ैच, अपने डिजिटल चैनल पर मौजूद आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। तो नाजरीन, जो मैं आज आपके साथ खबरें शेयर करने वाला हूं उनमें चंद अहम खबरें। एक तो शेर अफजल मरवत के घर कल क्या हुआ और उनका कितना बड़ा किरदार है इन फिरका विरायत में, उसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद नून लीग ने एक और कंपैरिजन आकर छोड़ दिया है 9 मई के लिहाज से, उसे डिस्कस करेंगे। और पाकिस्तान में एक और बच्चों के लिए एक ऐसी वबा फैल रही है, उसको डिस्कस करेंगे। जो दिन ब दिन बढ़ते जा रही है उनको डिस्कस करेंगे। और अगली हुकूमत अनाउंस कर दी है पीटीआई ने, और एक अहम कदम जो कि उन्होंने अनाउंस किया है उसको डिस्कस करना है। तो नाजरीन, इन सब से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दें। नाजरीन, मैं अपनी खबरों का सिलसिला शुरू करूंगा। नून लीग के साबका कमिश्नर रावलपिंडी, नून लीग ने कहा है कि जो साबका कमिश्नर रावलपिंडी है ना, उनका बयान 9 मई 2 है। ये नून लीग अब उन पर ब्लेम लगा रही है कि कमिश्नर रावलपिंडी ने जो बयान दिया है ये सारा बयान 9 मई के रिलेटेड है। ये 9 मई जैसा ही एक हादसा है, वाकया है, और इसे 9 मई पार्ट 2 करार दे दिया है। नून लीग वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा है कि ये पार्ट 2 है, और ये दूसरा जैसा 9 मई में पीटीआई ने किया था, ये एक ऐसा ही इदारों पर हमला किया गया है, ये नून लीग का कहना है। और इसलिए उन्होंने इसे 9 मई पार्ट 2 करार दिया है, क्योंकि उस शख्स ने, कमिश्नर रावलपिंडी ने भी इदारों पर ही हमला किया है लफ्जी गोलाबारी में। तो नाजरीन, इसके साथ अगली खबर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि पीटीआई ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं और हम बनाएंगे। हम वफाक में भी, पंजाब में भी और केपीके में भी हुकूमत बनाएंगे। तो ये एक पीटीआई की तरफ से अनाउंसमेंट थी, जिसमें उमर अयूब साहब बैठे हुए थे और अली गौहर साहब। उमर अयूब साहब का कहना था कि हम जब इक्तदार उज़्मा में आएंगे, हमारा पहला काम इमरान खान, उनकी बीवी चौधरी परवेज इलाही और अपने वर्कर्स के केसेस को मतलब कि ख़त्म करवाने की कोशिश करेंगे, उनको रिहा करने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला अव्वलीन काम ये होगा। ये कहना था उमर अयूब साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और उनका कहना था कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे वजीर आजम के लिए मुंतखब किया गया, और मैं आकर हमारा पहला कदम इमरान खान जैसे नाम को और सुरखरू करना, उनको जेलों से निकालना और ये 2 नंबर केसेस से निकालना है। उसके साथ नाजरीन, मैं आपके साथ अगली खबर, जो कि आज की ब्रांड खबर चल रही है, वो ये है कि आरपीओ रावलपिंडी फरार हो चुके हैं। वो 16 रोज की छुट्टी लेकर चले गए हैं, जबकि कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के बाद आरपीओ रावलपिंडी के गले में ये फंदा आ जाना था आज के दिन में, और वो फरार हो चुके हैं। आरपीओ रावलपिंडी 16 रोज की छुट्टी लेकर मुल्क से बैरून मुल्क सुकून और रेस्ट करने चले गए हैं। उन्होंने छुट्टी लेकर मौसम को एंजॉय करना ज्यादा जरूरी समझा, मुल्की हालात को जरूरी नहीं समझा, तो इसलिए वो छुट्टी लेकर बैरून मुल्क रवाना हो चुके हैं। तो एक तो ये आज की सबसे बड़ी खबर थी कि आरपीओ रावलपिंडी इस वक्त पाकिस्तान में नहीं मौजूद, अपने ऑफिस में नहीं मौजूद, बल्कि वो रवाना हो चुके हैं 16 रोज की छुट्टी लेकर कि मैं आराम करने जा रहा हूं, क्योंकि अब एलिगेशन बड़े हैं, ब्लेम बड़े हैं, अब अदालतों तक जाना होगा, और काफ़ी ये पाकिस्तान की जो पब्लिक चार्ज हुई है ये नहीं छोड़ेगी हर जगह। तो इसलिए उन्होंने छुट्टी लेकर जाना ज़्यादा ज़रूरी समझा। इसके साथ नाजरीन, अगली जो आज की सबसे बड़ी खबर, शेर अफजल मरवत के घर में क्या हुआ और उनका कितना किरदार है शिया सुन्नी फसाद जो पाकिस्तान में चलता आ रहा है, या उन्होंने एक स्टेटमेंट देकर इसे क्लियर किया है। शेर अफजल मरवत का कहना है कि कल सीटीडी और एजेंसियों को मेरे घर में दावा बोला गया, घर के दरवाजे तोड़े गए और घर में मौजूद अफराद को हरासा किया गया। मैं मुश्किल से वहां से निकलने में कामयाब हुआ और जाकर अब मैं महफूज मुकाम पर हूं, और मेरा लैपटॉप भी उठाकर ले गए हैं। मैं इन झूठे हथकंडों के खिलाफ और आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ मैं केस लड़ूंगा और मैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। ये शेर अफजल मरवत का कहना है। उनका कहना था कि मैं इन झूठे हथकंडों को और जो जो मेरे घर पर ये जुल्म ढा रहे हैं, मैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा और मैं नहीं रुकूंगा। अगर आप ये समझते हैं
कि मैं इन लोगों को छोड़ दूंगा तो मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मेरे घर के दरवाजे तोड़ेंगे, मेरा लैपटॉप उठाकर लेके जिसमें मेरा पर्सनल डाटा था, और मैं बड़ी मुश्किल से वहां से निकलने में कामयाब हुआ हूं। ये कहना था शेर अफजल मरवत का। और इसके साथ वो कहते हैं कि मैं कल कल अगर मेरे अकाउंट से तौहीन मजहब या किसी भी तरह का मवाद शाया किया जाता है तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं होऊंगा और मैं कानून का सहारा लूंगा। वो कहते हैं कि अगर मेरे अकाउंट को हैक किया जाता है और मेरे अकाउंट पर तौहीन मजहब या कोई ऐसी स्टेटमेंट डाली जाती है और मुझे बदनाम किया जाता है, या लोगों को या पब्लिक अवेयरनेस जो उनकी बनी हुई है उस सारी पब्लिक को मेरे खिलाफ किया जाता है, तो मैं इसका हरगिज़ जिम्मेदार नहीं हूंगा, बल्कि मैं कानून का सहारा लेकर जो लोग मेरे अकाउंट को हैक करते हैं या पोस्ट करते हैं मैं उन लोगों के खिलाफ बोलूंगा, मतलब कि कानूनी कार्रवाई करूंगा। ये कहना था शेर अफजल मरवत का। और उन्होंने अपने तमाम तर ब्लेम्स को वाजे कर दिया है। एक तो मेरे घर पर जो हुआ मैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा, और दूसरा अगर मेरे अकाउंट्स पर तौहीन मजहब वो बार बार कह रहे हैं जो कि बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में, अगर मेरे अकाउंट से कोई ऐसा मवाद शाये होता है तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं। यह कहना था शेर अफजल मरवत का। और नाज़रीन, इसके साथ एक और जो बहुत बड़ी खबर, वबा फैली हुई है पाकिस्तान में, नमूनिया की वबा है। अब तक वो पंजाब में आज के दिन की रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 बच्चों को निगल चुकी है, 13 बच्चों को बच्चे जाँ बाक हो चुके हैं उस वबा से, और तकरीबन 2000 के करीब अब इस सेशन में वो बच्चों की जानों को निगल चुकी है, जबकि ओवरऑल पाकिस्तान में तो ये वबा दिन ब दिन फैलती जा रही है। और आप अपने बच्चों की सेहत के लिए एहतियात करें, उनको ठंड से बचाएं और नमूनिया जैसी वबा से बचाएं। तो नाजरीन, ये थी आज की खबरें और ये थी आज के एक अहम नजरिए कि हुकूमतें क्या करने जा रही हैं या किसके खिलाफ कौन सा दावा दोबा जा रहा है। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।